अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि ईटी 1 to 5 यानी पेपर बी का पेपर में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह पेपर में पूछे जाएंगे, कौन कौन से सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले पेपर ए के बारे में मैंने बता दिया था। तो आज आपको मैं 7, 8, 9 चैप्टर यानी पेपर बी के बारे में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, एसी फंडामेंटल्स। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट जब मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन को, एक आपने कर लेना अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज की डेफिनेशन वगैरह कर लेनी है आपने। उसके बाद ये लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, बुनियादी सिंगल लूप जनरेटर, ये लॉन्ग पेपर में आ जाता है। ये इसकी डायग्राम है, ये देख लें। ये पूरा इसका तरीकाकार है, ये आपने सारा लॉन्ग क्वेश्चन आदमी कर लेना है। बाकी ये सादा वेव, साइन वेव, सेक्युलर वेव, सार्थो वेव, ट्रायंगुलर वेव, उसके बाद ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, साइकिल, टाइम, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एसी मकदार। आपने इसके अंदर डीपली डेफिनेशन लाजमी करनी है। उसके अलावा फेज है, उसके बाद काटा वेव है, फेज डिफरेंस है, ये आपने दूसरा लॉन्ग ये भी कर लेना है, फेज या वेक्टर डायग्राम्स, ये भी आपने इनकी डेफिनेशन भी कर लेनी है साथ है। ये पेपर में ये पूछते हैं कि गैर अदद की जमा और तफरीक की ज़रब तकसीम करने से ये कम मिलता है वैसे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन ज़ाविये की तकसीम किस तरह होती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो MCQ बनाए जिनमें पिछले पेपर ए होगा और पेपर बी, आपने इनके MCQ आखिर वाले जो से होते हैं ना MCQ, वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पेपर आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो MCQ आपने बुक वाले कर लेने, साथ है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो से आखिर वाले है ना, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि पेपर 100% शॉर्ट क्वेश्चन में से आता है। शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से ही बनते हैं, तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करने हैं। देख लें चैप्टर नंबर 7, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करें, इनको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है, जिसमें आपका अल्टरनेटिव करंट आ जाता है, एसी जनरेटर काम करने का असूल, EMF की साइन वेव सवातें, सार्थो वेव, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात है, टाइम पीरियड है, फॉर्म फैक्टर है, फेज एंगल है, इन फेज और आउट फेज क्या है, उसके बाद साइन वेव क्या होती है, RMS वैल्यू से क्या मुराद, ये आपने करनी है, ठीक है। अब पेपर में इस तरह का लॉन्ग पूछ लेते हैं कि साइन वेव बनाने का तरीकाकार। लॉन्ग जो आपने करनी है ना, वो आपने जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको याद नहीं होता, वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन मॉडल पेपर से कर लेने हैं। आपको मार्केट से मॉडल पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आपने वो एक इकट्ठा मॉडल पेपर होता है, वो आपने ख़रीद लेना है। वहाँ से आपने अच्छे तरीके से ET 1 to 5 के पेपर याद कर लेने हैं, वहाँ से उनके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल भी आपने करने हैं वहाँ से। पेपर एक जो है न्यूमेरिकल वो पहले चैप्टर, उसके बाद तीसरा और छठा चैप्टर लाजमी करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। हाँ, बाकी आप मॉडल पेपर से करें बेहतर है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर आ गया हमारे पास, चैप्टर नंबर 8 है, सिंगल फेस AC सर्किट। सिंगल फेज AC खालिस रेजिस्टर वाला AC सर्किट है, इसकी आपने डायग्राम ही कर लेनी है, साथ सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म और वेक्टर डायग्राम, ये 3 डायग्राम है। उसके बाद वो अपनी इसकी खुसूसियात कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पावर कर्व, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये करना है। उसके बाद एक है खालिस, एक ही हमारा AC
सर्किट आ गया, खालिस कैपेसिटर वाला एसी सर्किट है। इसकी भी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, नीचे आपने इसका फार्मूला लिख लेना है, इसकी इकाई क्या है आपने वो लिख देनी है। उसके बाद आपने एक वेव फॉर्म बनानी, एक सर्किट डायग्राम बनाना है, वेव फॉर्म बनाना है, वेक्टर डायग्राम। इसके बाद आपने इसकी खसूसियात करनी, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये खसूसियातें आ जाती हैं, ये मैं आपको लॉन्ग में बता रहा हूँ। उसके बाद खालिस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला एसी सर्किट, खालिस रेजिस्टेंस एसी वाला सर्किट, ये आपने कर लेना है साथ। ठीक है, सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म, उसके बाद वेक्टर डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आप खालिस रेजिस्टेंस और खालिस कैपेसिटर का एसी सीरीज सर्किट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर का एसी सीरीज सर्किट, ये हम लाते। अगर एसी सर्किट में बता इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों में सीरीज में लगी होगी तो ऐसे सर्किट को आरएलसी सर्किट कहा जाता है। ठीक है, फिर सर्किट डायग्राम, फिर इसकी वेक्टर डायग्राम। ठीक है, ये उसके बाद आपने ये फार्मूले से याद करनी है, ये चीज़ें डायग्राम में देखनी है। इम्पीडेंस वोल्टेज ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल। उसके बाद इम्पीडेंस, ठीक है, उसके बाद इम्पीडेंस ट्राइंगल, फेज एंगल, पावर फैक्टर की डेफिनेशन पूछी है। ये तमाम तारीफ़ें आपने कर लेनी है। एक्टिव और री एक्टिव कंपोनेंट के बारे में डेफिनेशन आती हैं, या इनके बारे में फ़र्क पूछ लेती हैं। उसके बाद आप कहती हैं कि उसकी डायग्राम भी बनाएं। और हकीकी या असल पावर, ये पेपर पूछ लेते हैं। ज़ाहिरी पावर, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिएक्टिव पावर, उसके बाद हकीकी और ज़ाहिरी पावर, रिएक्टिव पावर का बाहमी तल्लक, एक्टिव कंपाउंड, रिएक्टिव कंपाउंड, ये इसके बारे में डेफिनेशन आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आर एल सी पैरेलल सर्किट, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर एल सी। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस सर्किट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट लिखने पे उसकी खसूसियात आपने लिख लेनी है, साथ डायग्राम भी आपने बनानी। आपने रेजोनेंस सर्किट रेजोनेंस सर्किट लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। फिर सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या है, फिर उसकी सर्किट डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, तो ये आपने कर लेनी है, साथ में इसकी खसूसियातें भी कर लेनी है। ठीक है, मतवादी रेजोनेंस पैरेलल में पहले आपने रेजोनेंस, अब पैरेलल रेजोनेंस भी आपने साथ कर लेना है। ठीक है, साथ डायग्राम में देख लें, ये साथ खसूसियातें भी आपने करनी है। ठीक है, अब कम पावर फैक्टर के नुकसान क्या होंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने पावर फैक्टर की डेफिनेशन निकाल लें। उसके अलावा कंडक्टर के उस कंडक्टर का साइज बढ़ते ज़्यादा, इंसुलेशन ज़्यादा, लाइन एसिड रात की केवीए रेटिंग, उसके बाद कम वोल्टेज रेगुलेशन, कम कारकर्दगी, पावर फैक्टर के बढ़ाने के फ़वाइद, पावर फैक्टर को बेहतर करने के तरीके में भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। साकन कैपेसिटर के इस्तेमाल, सिंक्रोनस मोटर के इस्तेमाल से, फेज एंड वासर के इस्तेमाल से। साकन कैपेसिटर आप ये देखें, साकन कैपेसिटर के इस्तेमाल से, सिंक्रोनस मोटर के इस्तेमाल से, फिर साकन कैपेसिटर के जरिए पावर फैक्टर को बेहतर करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से, ये दूसरा चैप्टर नंबर 8 है, इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आखिर बुक की मुश्किल अंदर से। ठीक है, ये आप रहने के पैसे की मदद से पावर फैक्टर को बेहतर करने की वजाहत करेंगे, रहने दें। उसके बाद ये आपने मश्क एमसीक्यू आपने कर लेने हैं। अब ये देखें आपने क्या करना है, जो से कमज़ोर तालबा है, कमज़ोर स्टूडेंट है, वो ये मशक वाले क्वेश्चन भी कर लें, साथ ये पेपर में 100% आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा पेपर बन जाएगा आपका। ठीक है, 3 चैप्टर है, लेकिन दूसरे में दरमियान वाला चैप्टर है 8, वो ज़रा मुश्किल सा है। ठीक है, वो आपने अच्छे तरीके से करना है। खालिस एसी इंडक्टर सर्किट की 4 खसूसियात पेपर में आती हैं। मशक में सिया, ये मशक वाले क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। रजिस्टर एसी सर्किट की 4 खसूसियात, उसके बाद लीड और लैगिंग इम्पीडेंस की डेफिनेशन करें। सीरीज रेजोनेंस सर्किट की 4 खसूसियात, खालिस रजिस्टर एसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी क्यों होता है, आरसी एसी सर्किट की 4 खसूसियात तहरीर करें। फेज एंगल क्या होता है,
इम्पीडेंस ट्रायंगल की उसकी डायग्राम भी बनाएं। इंडक्टिव रिएक्टर्स क्या होते हैं, पावर फैक्टर को बेहतर करने के 4 फवायद तहरीर करें। उस 4 पावर फैक्टर को बेहतर करने के कौन कौन से तरीके हैं, इनके नाम लिखे। साकर कम पावर फैक्टर को नुकसान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, पेपर में से ही बन जाता है। मशक वाले मैं आपको बताता हूँ कि मशक वाले क्वेश्चन में बनता ही पेपर है, ठीक है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में से बन जाता है पेपर है, ठीक है। उसके अलावा आप मॉडल पेपर से भी अच्छे तरीके से तैयारी करें। आप मॉडल पेपर खरीदने 5 साल पेपर होते हैं उसमें, तो आप उसके साथ भी तैयारी करें। उसके लॉन्ग क्वेश्चन, उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ करें, ठीक है। उसके बाद आ गया पॉलीफेज एसी सर्किट, ठीक है। अब पॉलीफेज एसी सर्किट की डेफिनेशन लाजमी आप निकालें। 2 फेज के साथ ईएमएफ की पैदाइश कैसी होती है, ठीक है। ये आपको हो सकता लॉन्ग पूछे, लेकिन ज़रा कन्फर्म नहीं आपसे पूछे। लेकिन 3 फेज ईएमएफ की पैदावार कैसी हुई, स्टार में बताते हैं, फिर डेल्टा में भी आपको बताएंगे, नॉर्थ और साउथ तरीके से बताते हैं, ठीक है। अब ये भी लगा 3 फेज निज़ाम के सिंगल फेज वायर के फ़वाइद, इनके फ़वाइद ये भी आपने पढ़ लेने जस्ट, ठीक है, आपको याद रहे। उसके बाद फेज सीक्वेंस की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। फेज नंबरों, फेज की नंबरिंग करना, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, ठीक है। 3 फेजों के बाहमी कनेक्शन लाजमी करें, लॉन्ग इम्पोर्टेड है, ठीक है। एक स्टार जिसे हम वाई वाई पे कनेक्शन कहते हैं, एक डेल्टा कनेक्शन है। आपने साथ इसकी डायग्रामें भी करनी है, ठीक है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की। फेज वोल्टेज, फिर लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, ये क्या है, आपने स्टार कनेक्शन में वोल्टेज और करंट का बाहमी तल्लक भी आपने देखना है, ठीक है। लाइन करंट क्या है, फिर फेज करंट क्या है, आपने ये लाजमी करना है, ठीक है। अब ये भी लाजमी करें, स्टार कनेक्शन में पावर, ठीक है, ये भी आपने लाजमी करना है। डेल्टा एमएच कनेक्शन, अब ये डेल्टा कनेक्शन की आपने डायग्राम भी करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन बेसिकली पता हो चल जाएंगे ये किस तरह है, क्या काम करते हैं, स्टार कनेक्शन क्या काम करता है, डेल्टा कनेक्शन क्या काम करते हैं, तो फिर अगर उसके बारे में फ़र्क आ जाए तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं फ़र्क, ठीक है। ये आपका फ़र्क भी लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है। उसके बाद 3 फेज सर्किट में पावर की पैमाइश करना, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। 3 वाट मीटर का तरीकाकार भी पूछ दिया है, 2 वाट मीटर का, 1 वाट मीटर के तरीकाकार, ठीक है। ये आपने ये सारा कुछ करना है, ठीक है। इधर तक पोटेंशियल कॉइल तक आप कर लें। 2 वाट मीटर मेथड, दूसरे मतवाजा लोड, ये भी आपने करना है, ठीक है। 1 वाट मीटर से पावर की पैदाइश करना, ठीक है। बाकी आपने एमसीक्यूज आखिर वाले कर लेने हैं। तो मैंने ये बताया था कि आप आखिर वाले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप ये, अगर आपको उधर से याद नहीं हो रहे तो आप ये लाजमी करें याद। आखिर वाले शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं आपने ये अच्छे तरीके, यानी पॉलीफेज सर्किट, सिंगल फेज सिस्टम के मुकाबले में 2 फेज की सिस्टम के 4 फवायद, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर क्या है, मतलब 3 फेज ईएमएफ की पैदावार कैसी होती है। उसके बाद 3 फेज एसी सप्लाई की नेशनल स्टैंड, फेज सीक्वेंस, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, उसके बाद लाइन करंट, फेज करंट, उसके बाद डेल्टा कनेक्शन की डायग्राम, ठीक है। उसके बाद स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के कोई से 4 पॉइंट के फ़र्क, 3 फेज लोड की पावर नापने के तरीके कार, डेल्टा कनेक्शन में अगर एक फेज करंट 32 एम्पियर है तो लाइन करंट क्या होगी, स्टार कनेक्शन में अगर लाइन करंट 72.16 है तो एम्पियर हो तो फेज करंट क्या होगी। 3 फेज सर्किट की कुल पावर की पैदाइश करने के लिए 2 वाट मीटर के लिए जिनकी रीडिंग बल तरतीब 32 के डब्ल्यू और 10 के डब्ल्यू किलो वाट हो, सर्किट कुल पावर क्या होगी। तो ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि आप जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो हमारे पेपर से आप अच्छे तरीके से कर लें। 5 साल पेपर होता है, उसमें आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं, वो आप उनको भी न्यूमेरिकल को भी हल करें, उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बुक भी आपको समझा दूंगा, उसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाजमी से लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।